नमस्ते। मैं डॉक्टर वनिता त्र्यंबक पवार, सहायक प्राध्यापिका, स्वर्गीय अन्ना साहेब आर.डी. देवरे कला एवं विज्ञान महाविद्यालय मस्दी, हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं यहाँ पर आपके सामने तृतीय वर्ष साहित्य के लिए निर्धारित हिंदी विशेष पेपर क्रमांक 4 हिंदी भाषा का विकास इस विषय की जानकारी पेश करती हूँ। इसके अंतर्गत आपको 3 इकाई अध्ययनार्थ रखी गई है। आज हम प्रथम इकाई भाषा का सैद्धांतिक विवेचन इसका अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत प्रथम भाग में भाषा की परिभाषा, स्वरूप तथा भाषा की विशेषताएं इसकी जानकारी पेश करती हूँ। भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषताएं इसकी जानकारी प्राप्त करने से पहले आपको भाषा शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। भाषा का अर्थ है बोलना या कहना। भाषा शब्द संस्कृत के भाष्य धातु से बना है। और आगे हम भाषा की परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा की प्रथम परिभाषा है, मानव अपनी भाषा की अभिव्यक्ति के लिए जिस व्यक्त वाणी का उपयोग करता है उसे भाषा कहा जाता है। और प्लेटो ने कहा है, भाषा आत्मा की ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति है। और बाबूराम सक्सेना ने कहा है, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा क व्यक्ति ख व्यक्ति से परस्पर विचार विनिमय करता है उसकी समष्टि को भाषा कहते हैं। और आगे भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है या व्यक्त करता है, उसे भाषा कहा जाता है। इन परिभाषाओं के आधार पर आगे हम भाषा का स्वरूप स्पष्ट करेंगे। भाषा विचार विनिमय का साधन है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भाषा के माध्यम से विचार विनिमय करता है और भाषा के माध्यम से परस्पर विचार विनिमय करने के बाद भाषा एक पद्धति है जिसमें कर्ता कर्म क्रिया व्यवस्थित रूप में आ सकते हैं। जैसे बालक पाठशाला में पढ़ता है, इस वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया तीनों रूप व्यवस्थित आ गए हैं। और भाषा के पद रचना और वाक्य रचना के नियम होते हैं जिसका पालन करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक भाषा में जो ध्वनियाँ उच्चारित होती है वह ध्वनियाँ प्रतीकात्मक होती है। वांग इंद्रियों के माध्यम से जो संकेत किए जाते हैं वह भाषा के अंतर्गत आते हैं। आगे हम भाषा की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके अंतर्गत भाषा की कुल 13 विशेषताएं हैं। प्रथम विशेषता है, भाषा सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्योति है। अगली विशेषता है सामाजिकता, परिवर्तनशीलता। भाषा सर्वव्यापक है। भाषा अनुकरणशील है। भाषा संप्रेषण का साधन है। भाषा का एक ढांचा होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा का मानक रूप होता है। भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। प्रवाहशीलता तथा भाषा विकसनशील है। ऐसी कुल भाषा की 13 विशेषताएं हैं। इसके अंतर्गत प्रथम विशेषता है, भाषा सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्योति है। भाषा संसार की सर्वश्रेष्ठ ज्योति के रूप में कार्य करती है। वह मानव के हृदय के अंधकार को दूर करती हुई ज्ञान रूपी प्रकाश देती है। यह ज्योति विश्व के समस्त मानव को ज्ञान का रास्ता दिखाती है। अगर संसार में भाषा नहीं होती तो मनुष्य की अवस्था दयनीय हो जाती, इसकी कल्पना नहीं की जाती। जैसे जानवर के पास कोई भाषा नहीं है, उसी तरह अगर मनुष्य के पास भी भाषा नहीं होती तो मनुष्य की अवस्था जानवर जैसी हो जाती। भाषा के कारण मनुष्य की
बुद्धिमत्ता को चार चांद लगे हैं। शब्द रूपी ज्योति इस संसार में न जलती और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता और मनुष्य की प्रगति नहीं होती। इसलिए भाषा सर्वोत्तम श्रेष्ठ ज्योति है। भाषा के कारण मनुष्य के हृदय का अंधकार दूर करके इस संसार में भाषा रूपी ज्योति के कारण ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है। इसके बाद अगली विशेषता है सामाजिकता। भाषा पूर्ण रूप से सामाजिक है। मनुष्य समाजशील प्राणी है। उसे समाज से अनिवार्य संबंध स्थापित करना पड़ता है। भाषा के माध्यम से परस्पर मनुष्य एक दूसरे से विचार विनिमय करते हैं और उसकी आकांक्षा का विकास होने के बाद भाषा व्यक्ति और समाज को जोड़ने वाली एक सशक्त कड़ी है। जैसे शुरू में बच्चा माता पिता के द्वारा भाषा का अर्जन करता है और माता पिता जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं उसी भाषा का प्रयोग करने के बाद भाषा के माध्यम से समाज को एक सूत्र में बांधा जाता है और भाषा के माध्यम से विश्व बंधुत्व का भाव जागृत होता है। अगली विशेषता है परिवर्तनशीलता। परिवर्तन यह संसार का नियम है। जैसे 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी, वैसे भाषा भी गतिशील है। उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। परिवर्तन एक विशिष्ट गति से चलता है। अगली विशेषता है भाषा सर्वव्यापक है। भाषा सर्वव्यापकता का परिचय देती है। मानव का आंतरिक बाह्य चिंतन मनन का कार्यभार संभालती है। भाषा में संसार का संपूर्ण साहित्य सम्मिलित है। संसार का हर प्रकार का ज्ञान भाषा से ही प्राप्त होता है। अगली विशेषता है भाषा अनुकरणशील है। भाषा अनुकरणशील है यानी अनुकरण से प्राप्त होती है। अनुकरण मनुष्य का सबसे प्रधान गुण है। भाषा सीखने में उसी का उपयोग करता है। जैसे प्रारंभ में बच्चा माता पिता का अनुकरण करता है, बाद में गुरु का अनुकरण करता है और समाज का अनुकरण करता है और इसके माध्यम से वह जिस भाषा का अर्जन करता है उसी भाषा का वह बालक प्रयोग करने लगता है। इस तरह भाषा का अनुकरण बचपन से किया जाता है। अगली विशेषता है भाषा संप्रेषण का साधन है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाता है। मनुष्य अपने विचार 2 प्रकार से संप्रेषित करता है, एक संकेतों द्वारा, 2 वाणी द्वारा। संकेतों द्वारा इसका मतलब व्यक्ति संकेत करता है, हाथ हिलाता है, सिर इंगित करता है या चौराहे पर लगे लाल हरी बत्तियां, इसके माध्यम से कुछ न कुछ संकेत प्राप्त होता है। इसी तरह कुछ जगह मनुष्य संकेतों का प्रयोग करते हैं और कुछ जगह वाणी का प्रयोग करता है। लेकिन भाषा उसे कहा जाता है जिस जगह मनुष्य शाब्दिक वाणी का प्रयोग करते हैं उसे भाषा कहा जाता है। अगली विशेषता है ढांचा। हर भाषा की अपनी बनावट होती है, उनकी संरचना तथा प्रकृति अलग होती है। जैसे हिंदी में लिखा जाता है राम पाठशाला में जाता है, अंग्रेजी में राम गोइंग टू स्कूल। इस तरह हर भाषा का ढांचा होता है। ढांचा का मतलब बनावट और उसी के माध्यम से उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे हिंदी में 2 लिंग है, मराठी संस्कृत में 3 है, इसके बाद संस्कृत में 3 वचन है, हिंदी मराठी में 2 वचन का प्रयोग किया जाता है। इस तरह हर भाषा की अपनी बनावट होती है। अगली विशेषता है भाषा अर्जित संपत्ति है। जैसे मनुष्य को उत्तराधिकारी में माता पिता द्वारा मकान, खेत आदि संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे भाषा प्राप्त नहीं होती, वह व्यवहार द्वारा अर्जित वस्तु है। उदाहरणार्थ लखनऊ के हॉस्पिटल में मिले एक बच्चे का आवाज़ भेड़िए जैसा था।
उसका आवाज़ भेड़िए जैसा क्यों था? क्योंकि बचपन में उन्होंने उसी भाषा का अर्जन किया था। उसी ध्वनि का अर्जन करने के कारण बच्चा उसी भाषा का प्रयोग करने लगा है। जैसे बचपन में माँ बच्चे को दूध कहती है और धीरे धीरे बच्चा भी बोलने का प्रयास करता है। इस तरह भाषा अर्जित संपत्ति है। अगली विशेषता है भाषा का मानक रूप होता है। भाषा में परिवर्तन एवं विविधता के कारण अस्थिरता होने की संभावना होती है। इसी भाषा मानक रूप में स्वीकृत होती है। उदाहरणार्थ दीवार, पेड़, आकाश, फल आदि शब्द का हम जैसा प्रयोग करते हैं वैसे इन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जाता है। इनका जो मानक रूप है वो निश्चित है। दीवार को दीवारी कहा जाता है, पेड़ को पेड़ी कहा जाता है, आकाश को आकाशी कहा जाता है। अगर उसके नाम में परिवर्तन होगा तो भाषा में अराजकता का वातावरण निर्माण हो जाएगा। इसलिए भाषा का एक निश्चित मानक रूप है। उस शब्द का प्रयोग वही किया जाता है। जैसे राम भगवान की पूजा करता है, इसके बदले हमने राम भोजन करता है ऐसा अगर कहा तो भाषा में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए भाषा का जो मानक रूप है वह निश्चित होता है। अगली विशेषता है भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। हर भाषा का प्रयोग विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश में होता है। सीमा के भीतर उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसका अपना वास्तविक क्षेत्र होता है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत उस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजरात में गुजराती भाषा का प्रयोग किया जाता है, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगली विशेषता है प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। सभी भाषा निश्चित काल से प्रारंभ होकर निश्चित काल तक व्यवहृत होती है। इसका मतलब उसका प्रारंभ होने के बाद एक निश्चित समय तक वह भाषा व्यवहार में उसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ जैसे संस्कृत भाषा ईस्वी सन पूर्व 400 में प्रचलित थी। बाद में ब्रज, अपभ्रंश, खड़ी बोली इनका प्रचलन रहा है। एक निश्चित समय की सीमा तक उस भाषा का प्रचलन किया गया है। इसके बाद अगली विशेषता है प्रवाहशीलता। भाषा की धारा संभवतः कठिनता से सरलता की ओर जाती है। उसमें एक प्रकार का प्रवाह दिखाई देता है। जैसे नदी की धारा का प्रवाह होता है उसी तरह भाषा भी प्रवाहशील है। जैसे किशन, कान्हा, कृष्ण, कन्हैया भाषा भी पानी की धारा की तरह प्रवाहशील है। अगली विशेषता है भाषा विकसनशील है। भाषा का आरंभ स्थूल रूप में होता है, बाद में वह प्रौढ़ से प्रौढ़ोत्तर और संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर जा रही है। मानसिक स्तर के अनुसार भाषा का विकास होता है। इस तरह इस पाठ के अंतर्गत आप लोगों ने भाषा की परिभाषा तथा भाषा की विशेषता इसकी जानकारी हासिल की। इसके बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।